का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, शनि के बारे में बात करने जा रही हूँ। प्रॉपर वीडियो बना नहीं रही, वैसे ही समझ लो सारी चीजें, है ना। वो प्रोफेशनल वे में अभी आज मूड नहीं है मेरा, बस हार्ट टू हार्ट बात करती हूँ। जिसने समझना है समझे, नहीं समझना नहीं समझे, इधर उधर भटके एकदम मौज करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे पहली चीज ये है, जब शनि अपने वो कहते हैं ना बद नेचर पे आता है, मंदे असर पे आता है, वो कोई चीज़ छोड़ता नहीं है। और हमेशा आपको एक चीज़ समझाइए, ग्रह अपने ऊपर कुछ ना लेता, वो आपके अंदर वो चीज़ें उत्पन्न करेगा कि आप गलत रास्ते सही रास्ते चले जाओ। छोटी छोटी वो कहते हैं ना, घर पे भी जिसका शनि खराब होएगा, या तो उसकी खुद की नेचर इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी ना, सो डिफिकल्ट टू हैंडल। जैसे पहले भाव का जो शनि है ना, दूसरे भाव का जो शनि है, अपनी नेचर में इतनी ज़्यादा खराबी दे देगा ना। और ऐसे ही लोग होंगे जो जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, घर से भी बाहर से भी। फिर उनको लगेगा कि दुनिया गलत है। देखो भाई, दुनिया तो गलत है ही है, वो तो पैदा ही गलत हुई है, हमेशा समझाया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ठीक नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकालना, ये मंदे शनि का असर है। रात को आप जागोगे, चैटिंग शैटिंग करोगे, जो मर्जी करो, मैं कहती टीवी शीवी देखते हो, है ना, रात को जागते हो, सुबह सोते हो, शनि खराब है। आप अपना क्या कहते हैं, जो नंगे पैरी चलते हो, बाथरूम में भी जाते हो, घर पे भी घूमते हो, शनि खराब, शुक्र खराब। जो रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं, शनि खराब, सूर्य खराब। सीधी बात है। शैतानी ताकत से आप लोग डरते हो, है ना, हाय शैतान, हाय भूत, भूतों वाली हरकतें खुद करते हो, बुरा मत मानी। एक दिल से बात बता रही हूँ, ये जो अपने अंदर जो जेलसी की भावना है ना, शैतान है तुम्हारे अंदर। ये जो आप ये सोचते हो ना कि उसका तो ये हो गया, मेरा नहीं हुआ, शैतान है तुम्हारे अंदर। ये जो आप सोचते हो ना, इसने मेरे साथ ये गलत किया, वो गलत करे, दुनिया ही खराब है, शैतान बस रहा है खुद के अंदर। तो अगर कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा चाहिए ना, तो अपनी नेचर में थोड़ा सुधार करने का, तभी बात बनूगी, तभी सब हो जाऊगा। आपको हमेशा समझाया, ग्रह अपने ऊपर कुछ ना लेता, वो आपके अंदर वो चीजें उत्पन्न करेगा, गलत रास्ते सही रास्ते आप चले जाओ। वो क्या कहते हैं, जब एक इंसान का नेगेटिव पीरियड आता है ना, अब जैसे हस्बैंड के साथ उसकी टक्कर हो गई, मतलब है ना, कोई भी ऐसा झपट हो गई कहने का मतलब, तो वो क्या करेगी, खुद ही जाकर उसके ऊपर केस ठोक देगी। अब भाई तुम खुद ही अगर उसके ऊपर केस कर रहे हो, तो वो तुम्हारी आरती थोड़ा उतारेगा। फिर ऐसे ही लोग बाद में तड़पते हैं कि अब क्या करें, अब वो हमको घर से लेके जाएगा। अरे जब कोई गुंजाइश बननी थी, तब तो कुछ आपने कुछ चीज छोड़ी नहीं, सबसे पहले भागोगे कोर्ट कचहरी के दरवाजे पे खटखटाओगे। अरे भाई गलत हो रहा है तो खटखटाओ, मैं ये थोड़ा बोल रही हूँ कि जुल्म सहो। आपको मैं ये थोड़ा बोल रही हूँ, जो लोग, मैं तो कितनी बार सुनती हूँ कि शाइना मैम वो हाथ उठाता है, वो उसने मेरे को मुंह पे जब वीडियो कॉल करे ब्रूजेस दिखते हैं। ऐसे लोगों को तो खैर लानत वाली बात है, उसकी बात नहीं कर रही। फिर तो बराबर से बैंड बजाओ अगर कोई ऐसे कर रहा है। मैं आई एम विद यू, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कई बार जो चीज़ थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। हालांकि एक चीज़ आपको बताती हूँ, जिसके साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है ना, उनकी लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ बन जाती है। उस दिन मैं क्या कहते हैं वीडियो बनाई थी, है ना, परसों की बात है शायद, हमने साउथ ईस्ट के बारे में कितना डिटेलिंग में बात की थी। साउथ ईस्ट स्त्री का होता है ना। अब जैसे वो लड़की MBA है, उसको शादी करनी पड़ गई, क्योंकि शादी हो नहीं रही थी, उसको शादी करनी पड़ गई, जो मतलब 12वीं पास है। खैर मैं उसकी एजुकेशन की बात नहीं कर रही, मैं तो खुद ही पढ़ी, लेकिन मैं तो फिर ही, आपको पता तो है, 13 साल में क्या कहती हैं पढ़ाई शढ़ाई तो मैंने छोड़ी दी थी, 13 साल में काम करने लग गई थी। आपको पता तो है सारी स्टोरी मेरी, उसकी बात नहीं कर रही मैं। ये आपको कह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है मामला, है ना। चाहती कुछ और थी, हो कुछ का कुछ गया। मतलब कहने का मतलब, जब साउथ ईस्ट में डिफेक्ट होता है, तो स्त्री के लिए, घर की लड़की के लिए, घर की बहुओं के लिए, वो कहीं ना कहीं एक, अगर वो शादी करके उस घर में गई है, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है मामला। हम हमेशा टेवा मिलाते हैं। एक आपको हार्ट टू हार्ट बात करती हूँ, टेवा तो आपने मिला दिया कहीं ना कहीं, है ना, ये अच्छा है वो अच्छा है, इतने गुण मिले। पहली बात तो मैं तो ओपन चैलेंज करके करती हूँ, जिनके 36 के 36 गुण मिले, और अपने को प्रूव कर चुकी हूँ लाइव सेशन में। वो 36 घंटे इकट्ठे नहीं रहे, 36 दिन की तो बात ही छोड़ दो।
सीधी बात है। अगर मान लीजिए हमको लगा कि अरे वाह वाह अब ये चली गई, हमारी जो लड़की है वो चली गई, पूर्व दिशा का घर है उसका, अरे भाई उसमें E6 की भी तो एक एंट्री आती है, 110 डिग्री के करीबन करीबन शायद होगी, 120 110 डिग्री के करीबन होगी शायद। वो क्या करता है, कमिटमेंट फेलियर, इकट्ठे रह तो नहीं है, लड़का बाहर मौज मार रहा है, क्या बोलोगे। साउथ भी मैंने आपको कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बताया था, ऐसे लोगों के घर बसा के दिखा दो, ओपन चैलेंज है शहनाज सेठ का, सीधी बात है। चाहे पतरी चांद छूरी हो, चांद तो दूर की बात है, महल में तो अलग बात है, जन्नों में रहेगी। वो कौन सा, साउथ वेस्ट में टॉयलेट, E6 की एंट्रेंस, जो आपको अभी डिग्री बताई है, फिर भी मैं लिख दूंगी, अभी तो मैं बस ऐसे ही आपको बता दी, वो डिग्री लिख दूंगी E6 की, कमिटमेंट फेलियर। कमिटमेंट फेलियर सिर्फ काम में नहीं होता, आपको किसी क्लाइंट ने बोला कि आप ना ये मशीनें खरीद लो, हम आपको ऑर्डर दे देंगे, आपने करोड़ों की मशीन खरीद ली, बाद में वो बैकआउट हो गया, आपने सर पे लोन ले लिया था कि चलो भाई मैं तो इससे मोटा पैसा मुझे आएगा ही आएगा, वो कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसमें कोई लेना देना नहीं है शनि का। ये तो अगर माइंड में कोई चीज आ गई ना तो एकदम चुप थोड़ा बैठूंगी कि इस टॉपिक के बारे में तो वीडियो बना नहीं रही, सीधी बात है। ये तो सागर है, जितना चीजों को समझोगे, आप में से 1% भी अगर चीजें लोगों की ठीक होती है, मेरा काम बन गया, मेरे किस्मत में जो है, मेरा किस्मत तो छोड़ो, सीधी बात है। आपको पता है मेरे हजारों बच्चे, उनके वो कहते हैं ना मर्जी के बिना तो पता नहीं हिलता, अगर उन्होंने उन बच्चों के बहुत फैमिलीज के वो किस्मत में रोटी लिखी है तो किसी का बाप रोक नहीं सकता, सीधी बात है। बट आप ना ये चीजें समझा करो। आज ऐसी मन था, मेरा मन नहीं था यार वो वीडियो प्रॉपर हाँ जी ऐसा ऐसा करके बनाने का, मैं कहा पाशा लोगों से वैसी बात करती हूँ। शनि जब अपने बद नेचर पे आता है, कोर्ट केस कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद, इसका काम ही यही है ना मतलब। और जो शनि राहु की युति है, आपको मैंने हमेशा समझाया, वो क्या करता है, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ख्यालों में सब कुछ हो गया, ख्यालों में जहां पर करने की बारी है एकदम जीरो, कुछ ना बना। वो खुद ही है तो बंदा खुद ही बैठकर सिर्फ ख्याली पुलाव बनाएगा, जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो तो कर नहीं पाएगा, कोई एक्शन उसके लिए कर नहीं पाएगा, फिर बोलेगा मेरी किस्मत खराब किस्मत खराब। अरे भाई किस्मत खराब है, थोड़ा हाथ पैर तो मारो, कुछ तो एफर्ट करो, कहने का मतलब। आपको एक बात बताऊं छोटी सी, अगर वाकई में कहते हैं ना ये सारी चीजें हमारे हो रही है, कभी कुछ नुकसान हो रहा है, कभी कुछ नुकसान हो रहा है, कभी कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ तो बिहेवियरल पैटर्न, मैंने आपको क्या बोला, एक तो बाथरूम में और घर पे, एक तो पैर ना घसीट घसीट के मत चला करो, एकदम सुस्त होकर जल्दी जल्दी वॉक किया करो। मैं तो आपको एक बात बताऊं, सुबह जूते जो सुबह की निकलती हूँ, सुबह जूते कस लेती हूँ, रात को फिर अपना, क्योंकि क्या है ना आपको भी पता है मेरे कंजंक्शंस ही ऐसे हैं। शनि एस्पेक्ट कर रहा है किसको, शनि एस्पेक्ट कर रहा है क्या कहते हैं, राहु को भी चंद्रमा को भी, तो यार बॉडी में कई बार जेन्युइनली जान नहीं रहती, आप समझे, बॉडी में जान नहीं रहती, ऐसा थकावट होता है। पैरों को ना जितना कस के रखोगे, मतलब है ना, सॉक्स पहन लो, सैंडल पहन लो, जूतों में अगर दिक्कत है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पैरों को जितना बांध के रखोगे ना उतना बढ़िया लेवल पे काम करेगा। आपको मैं कुछ चीजें बताती हूँ। पहली चीज तो पैर ये घसीट घसीट के पैर नहीं चलना, बाथरूम में नंगे पैरी नहीं घूमना, घर पे नंगे पैरी नहीं घूमना, शनि भी खराब होगा, शुक्र भी खराब होगा। जो फुली फुली रोटियां है उसको आपने नहीं खानी, वो जो हम बोलते हैं ना हाथ थोड़ी फुला दे रोटी, गैस हो जानी है, गैस तो हो ही जानी है, उसके बाद शनि खराब हो जाना है, शनि ने नेगेटिव रिजल्ट देना है, सीधी बात है। आपको एक बढ़िया चीज बताती हूँ, जो आपके घर के वर्कर है वो भी नहीं टिकते, आपके फैक्ट्री के वर्कर नहीं टिकते। आप एक छोटा सा काम करो, आप 5 बादाम उनके, वो जो कोई भी बादाम जो होता है खाने वाला, 5 बादाम अपने हाथों से सुबह ही खिला दिया करो, वर्कर्स आपके कहीं ना कहीं टिकने लग जाएंगे। एक और चीज आपको बताती हूँ जबरदस्ती। पहली चीज तो आपने एक लोहे का जो छल्ला होता है, ये पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ के आ जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे अपन गाड़ के आ गए। अब उस पीपल के पेड़ की 1 महीने तक आप सेवा उठाओ, उसके बाद भी आपने क्या करना है, उसके अंदर जल, दूध, दही, चीनी, काले तिल ये आपने चढ़ाना है, और बताशा ये आपने चढ़ाना है। वहां पर बैठकर महामृत्युंजय का मंत्र करना है कम से कम 108 बार। 108 बार नहीं कर सकते, 51 टाइम करो, पर बैठकर दरी लेके जाना। दुनिया कुछ बोले, दुनिया थोड़ा आ रही है हमको खिलाने के लिए, दुनिया थोड़ा हमारा कुछ कर रही है, सीधी सी बात है, छोड़ो परे। उधर बैठकर बस अपने मन में अपने आत्मा से कनेक्ट करो और ये मंत्र का उच्चारण करो। 1 महीने के बाद जब अगला शनिवार आएगा, ये जो खोदा था ये छल्ला अच्छे से खोदना ना,
जड़ों को ना खोद दें, पता चले जो पेड़ के इर्द गिर्द की मिट्टी है उसको खोद के ये लोहे का छल्ला डालना है। अब जो शनिवार आएगा लोहे का छल्ला निकालना और उसको अपने मध्यमा में पहन लेना है। लोहे का छल्ला तो पूरा दुनिया ही पहनती है, लेकिन ये जो तरीका है ये सबका फादर साहब है। ये आपको इस लिहाज से चीज़ बता रही हूँ, आप समझे। अगली चीज, एक तो लोहे के कटोरे में सरसों का तेल, काली वो जो काले तिल होते हैं, काली उड़द की जो दाल होती है ना, ये ना आपके घर पे कम से कम 2 घंटा जलना चाहिए। ये दीपक अपने घर पे आपने 2 घंटा कम से कम इतना बड़ा चौड़ा बनाओ कि कम से कम 2 घंटा जले। और वाकई में अगर वो कहते हैं ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आ रही है, बार बार कहीं ना कहीं ऑपरेशन हो जा रही हैं, जो भी मैं कहती 3 किलो 3 हफ्ते में 3 दिन 3 किलो कच्चे कोयले अपने से रहने रख के सोना है, और अगले दिन जो है उसको जल प्रवाह कर देना। तालाब हो, नदी हो, नहर हो, कूच हो, मैं कहती कोई बात नहीं। आपने अगर यही चीज़ अगर कर ली ना, देखो पहले भाव में जो शनि है वो अपनी नेचर को खराब करता है, स्ट्रगल बढ़ाता है। दूसरे भाव का जो शनि है वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को तितर पितर करता है, फैक्ट है, वो फैक्ट है। तीसरे भाव का जो शनि है वो बुध का घर है, बुध का राज चलता है, जिंदगी को एक तरह की बेपंडे के लोटे जैसे बनाता है, सोचा क्या था हो क्या का क्या गया। चौथे भाव का जो शनि है, आप इस चीज को समझो, वो एक तो वो चंद्रमा का राज चलता है वहां पर, है ना, वहां पर वो माँ को भी कष्ट देगा, ऊपर से रुपए पैसे, मतलब उसमें भी दिक्कत लाता तो है। प्रॉपर्टी में कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाएगी या कुछ ऐसा धोखा हो जाएगा, डिप्रेशन वाला माहौल बनाएगा। 5वें भाव का जो शनि है वो क्या करेगा, सूर्य की राशि है, जिंदगी को कलंकित बनाएगा, झूठे इल्जाम लगने, या तो लोग आपसे कटेंगे आप लोगों से कटोगे। जो 6ठे भाव का शनि है वो फिर भी ठीक है, अपने जो दुश्मन वगैरह होते हैं, अपनी मेहनत से बंदा है उसको तितर पितर करता है। 7वें भाव का भी शनि दुनिया जो मर्जी का है वो भी कहीं ना कहीं ठीक है। कहते हैं ना ऐसे जो लोग हैं वो अपने फैमिली के लिए बहुत करते हैं, मतलब कई बार ऐसे अगर शनि अच्छा हो, है ना, अगर केपी सिस्टम से भी शनि अच्छा हो तो कहते हैं ना पूरी फैमिली उन लोगों पे डिपेंड करती है, ऐसा बना देता है। 8वें भाव का जो शनि है वो प्लानिंग उनमें भरपूर होगी, मतलब कहने का मतलब है ना, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, लेकिन पता ही क्या होता है, उठा पटक वो हो जाता है। अब जो 9वें भाव का जो शनि है वो आप पे कर्मों पे डिपेंड करेगा। हम सोचते हैं हम किस्मत पे डिपेंड करें, किस्मत आप पे डिपेंड करेगी। 10वें भाव का शनि राजा, 11वें भाव का शनि राजा, लेकिन शर्त क्या है, 5 8 12 6 8 12 का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। 12वें भाव का जो शनि है वो क्या करता है, थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पैदा करता है। ऐसे लोगों को तो उपाय तो बहुत ज़रूरी करने चाहिए। और अगर 12वें भाव का शनि है, ऐसे लोग अगर कहते हैं ना, अगर केपी सिस्टम से भी वो 5 8 12 का 5 वगैरह 8 वगैरह 12 वगैरह संबंध बना रहे हैं, तो जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ये वो लोहे लंगड़ वाला काम कुछ करेंगे, जैसे रद्दी का काम में भी बहुत मोटा पैसा है, वो नुकसान देगा ऐसा। तो मतलब खैर वो तो यार प्लेसमेंट्स के एक इफेक्ट है, मतलब कहने का मतलब एक आपको समरी दिया है ऐसा, ठीक है जी। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है जनवरी वाले बैच के लिए। और अंतर्मन हीलिंग पे भी आप मेरे को कमेंट करो, आप कमेंट किया करो ना, अब मैं रिप्लाई करूंगी, हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। रात को ना आधा घंटा रखा करूंगी, हर कमेंट का रिप्लाई करा करूंगी, यही कमेंट हम लेंगे और अंतर्मन हीलिंग पे आपके टॉपिक पे हम लोग वीडियोज जरूर बनाएंगे, पक्की बात हो गई, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।